बच्चों, आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत बताए थे। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब किसी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका होगा sp3। यानी अगर कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा तो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और जब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो था sp2। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन था वो था sp। ये हम आपको समझाए थे, ठीक है। एक्चुअली में इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो सिग्मा बॉन्ड टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉन्ड में टेक पार्ट करता है तो उसमें ओवरलैपिंग होती है। एक्चुअली में पाई बॉन्ड में भी ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड तो बना रहा है तो ओवरलैपिंग तो होगा ही, लेकिन इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से ये स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्योंकि अगर कोई ऑर्बिटल अगर पाई बॉन्ड की लिंकेज करेगा तो ये जो बॉन्ड होगा, अगर ये अपनी स्पेशियल रोटेशन करेगा तो वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये टूट जाएगा, और यही कहानी सिग्मा बॉन्ड की जब होती है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है उस सिचुएशन में, यानी अगर कोई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसमें ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यानी कि पाई बॉन्ड क्यों नहीं डिफाइन करता? क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और वो बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यानी ओनली सिग्मा बॉन्ड। इसी वजह से देखिए, इसमें ओवरलैपिंग होती है लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता है। ये हो गया पहली, ये हो गई दूसरी, और ये है तीसरी बात। यानी कि जब भी कहीं पे से मान लीजिए हमने कोई स्ट्रक्चर डिफाइन किया, अगर आपसे कहा CH3 CH2OH, ठीक है, एक हमने दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये आपका हो गया कीटोन, ये आपका हो गया अल्कोहल। तो इसमें कितने सब, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि हर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन दिखाइए। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हो गया sp3, ये हो गया sp3, ये देखिए पाई बॉन्ड। और एक तीसरी बात हम आपको बताएं, लोन पेयर टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में क्यों ये टेक पार्ट करता है? एक्चुअली में इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। यानी कि जो ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये हम बॉन्डिंग में डिस्कशन किए थे। देखिए, तो जब आपसे कहा जाए कि पाई, यानी यहाँ पर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो टोटल कितने हो गए? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, यानी टोटल कितने हो गए? 4। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होगा 4, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होगा, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यानी इस सिचुएशन में हर कार्बन पर sp3 और ऑक्सीजन पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम यहाँ बात करें CH3, यहाँ कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा? सारों सिंगल, तो यहाँ हो गया sp3, यहाँ पर 1 2 और एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे हो गया sp2, और यहाँ पर हो गया sp3। इस तरीके से आप
इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिड। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कार्बन कार्बन में अगर देखिए अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड में sp2 था और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड में sp था और सिंगल बॉन्ड में sp3 था, तो इसमें अगर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए तो देखिए इसमें 33% p कैरेक्टर और इसमें 50% p कैरेक्टर। एक्चुअली में p कैरेक्टर नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है और इसमें होगा 25% p कैरेक्टर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर जिसमें p कैरेक्टर अधिक होता है, यानी कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो एसिडिक बिहेवियर देगा, यानी ये एसिडिक कैरेक्टर होगा। और सुनिए दूसरी बात, हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि pi bond does not take part in hybridization because it show sidewise overlapping। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है, ये आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और ये आपका साइडवाइज ओवरलैपिंग है। साइडवाइज ओवरलैपिंग में बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे होने की वजह से जब अटैकिंग रिएजेंट यानी यहां पर कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, देखिए जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड पर यानी पाई बॉन्ड पर अटैकिंग रिएजेंट क्यों अटैक करता है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और ये बढ़ने की वजह से जो अटैकिंग ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर हम कहें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि अगर तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका डबल बॉन्ड, पहली बात, और सबसे कम रिएक्टिव फिर होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर होगा ट्रिपल बॉन्ड और फिर होगा सिंगल बॉन्ड। अब आपको ये कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा, तो अटैकिंग रिएजेंट इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा और सबसे स्टेबल यानी सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और डबल और ट्रिपल में डबल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ ट्रिपल में भी होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल एक्चुअली में 3 बॉन्ड बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्टेड थोड़ी हो जाती है, तो हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, यानी ये बॉन्ड ब्रेक करने में बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक हो जाती है, लेकिन अगर रिएक्टिव साइट होगा तो पाई बॉन्ड पर अटैकिंग रिएजेंट। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम बताने जा रहे हैं आईपीएससी नेमिंग। देखिए आईपीएससी नेमिंग में पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कार्बन से, देखिए आईपीएससी नेमिंग में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। देखिए इसका एक होमोलोगस फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका होगा CnH2n-2 और फिर ये होगा CnH2n-2। यानी कि अब हम इस पर पहले अभी समझाएंगे, पहले ये समझ जाइए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो आप इसका रूट वर्ड यानी रूट वर्ड इसका पढ़ेंगे। कार्बन की गिनती करते हैं, कार्बन से डिसाइड करते हैं, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। यानी अगर n की वैल्यू यानी कार्बन की क्वांटिटी 1 है तो हम इसका नाम पढ़ेंगे मेथ। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या पढ़ेंगे? एथ। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोप। अगर n की वैल्यू 4 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। अगर n की वैल्यू 5 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? पेंट। अगर n की वैल्यू 6 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेक्स। अगर n की वैल्यू 7 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेप्ट। अगर n की वैल्यू 8 है इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्ट। अगर n की वैल्यू 9 है इसको क्या पढ़ेंगे?
नून। अगर n की वैल्यू 10 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, डेक। देखिए मैक्सिमम 10 ही तक आता है, लेकिन 10 के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो हम कहेंगे n की वैल्यू 11 है तो आप पढ़ेंगे अनडेक। अगर हम कहेंगे 12 है तो डो डेक। अगर n की वैल्यू 13 है तो ट्राई डेक। देखिए n की वैल्यू अगर आपका 13 है तो ट्राई डेक, अगर n की वैल्यू 14 है इसी तरह टेट्राडेक, इसी तरह एंड सो ऑन। इस तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड करते हैं। अब मुद्दा ये आया कि अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट किया जाए। देखिए कार्बन की वैलेंसी हम होती है 4, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। तो कार्बन हर जगह अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, तो इस फॉर्मूले पे सेट करें। अगर हम कहें 1 यहाँ रखें, C1H2 × 1 + 2, यानी पहले फॉर्मूले पे सेट हुआ जिसका नाम हो गया यहाँ से हमने मेथ लिया और यहाँ से अब एन लिया, यहाँ पर एन लिया, यहाँ पर इन लिया और यहाँ पर आइन लिया। तो एन की जगह मेथ एन। अगर हम यहाँ पे 2 लें यानी दुगना प्लस 2, दुगना प्लस 2। देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पर उसका दुगना ऐड करिए यानी कि C2H6। देखिए 2 2 2 4, 4 + 2 6, यानी कि दुगना प्लस 2। तो यहाँ से हमने एथ लिया और यहाँ पे हमने नाम लिया एथेन। अगर हम कहें C3 दुगना, अब हम कहें यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो 3 2 6, 6 और 2 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लेंगे प्रोप, यहाँ से लेंगे प्रोप और यहाँ से लेंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। देखिए सेट करिए। अब हम कहें यहाँ पर C4H दुगना प्लस 2 यानी 10, तो इसका नाम हो गया ब्यूट और यहाँ से लेंगे एन यानी ये हो गया ब्यूटेन। ये पहला हमने बताया। दूसरे पे जाइए, अगर दुगना पे है, देखिए C1H2 × 2, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 कार्बन पर अल्कीन पॉसिबल इसलिए नहीं कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट नॉट, यानी ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो दुगना करिए C2H4, तो यहाँ से हमने ले लिया एथ और यहाँ से ले लिया इन, तो इसका नाम हो गया एथ और फिर हो गया इन। अब यहाँ से लेंगे C3 दुगना यानी 6, यानी यहाँ पर हम लेंगे प्रोप, यहाँ पे लेंगे प्रोप और यहाँ लेंगे इन, तो प्रोपीन। अब यहाँ पे हो गया C4H8, यहाँ पे हो गया ब्यूट और यहाँ हो गया इन, ब्यूटीन। देखिए ब्यूट कहाँ से लिए, 4 कार्बन से डिसाइड किया। इन कैसे डिसाइड किया, दुगना पर सेट है। ओके, इसी तरीके से अगर आप इस पर सेट करिए, इस फॉर्मूले पे सेट करिए, तो इस फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, C1H2 × 1 - 2, यानी C यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, यानी कार्बन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट नहीं होगी। यानी एक कार्बन के लिए ना तो अल्कीन पॉसिबल है ना तो अल्काइन पॉसिबल है। अब 2 कार्बन से स्टार्ट करें तो इसमें दुगना -2 की बात करेंगे, तो 2 2 4, 4 में से 2 गया 2, यानी ये हो गया एथ और यहाँ से ले लिया आइन, तो नाम हो गया एथाइन। अब हम कहें C3H, 3 2 6, 6 में से 2 गया 4, तो इसका नाम हो गया प्रोआइन, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। अब देखिए, अब हम कहें C4H, 4 2 8, 8 6, यानी इसका नाम होगा ब्यूट आइन। यानी तुम्हारे दिमाग में ये सेटअप आया, जब दुगना प्लस 2 हो तो एन लेंगे। अब फार्मूला देख के कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल में लिया C6H12, C6H14, C6H12 तो हो चुका, C6H10 लिया, दुगना -2। अब इसका नाम देखिए दुगने पे सेट है तो इसका नाम हो गया हेक्स, और दुगने पे सेट है तो इन, इसका नाम हो गया हेक्स, और दुगना +2 है तो एन, और इसका नाम हो गया दुगना -2 है तो हेक्स आइन। इस तरीके से आप नाम सेट कर लिए। ओके,
अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे आईपीएससी नेमिंग, तो इसका नाम क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी का फुल फॉर्म आप लोग पहले भी जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। भाई कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर ये नाम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नाम सबको पढ़ाया जाता है, और ये नाम सबको एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम बना, उसके अकॉर्डिंग ये नेमिंग डिसाइड की गई। अब देखिए बात ये हो रही थी, ये हो गया अल्केन, ये हो गया अल्कीन, ये हो गया अल्काइन। अब जरा स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम कहें मान लीजिए हमने C4H8 रखा, C4H10 रखा, C4H6 रखा, नेम तो आप यानी इसके जस्ट दुगना है, तो इसका नाम हमने रखा, इसका नाम हो गया ब्यूटईन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन, और यहां पर क्या हो गया ब्यूटाइन। यानी अभी आप कैसे डिसाइड किए, इस फॉर्मूले से डिसाइड किए, और इस हाइड्रोजन को देख के आपने डिसाइड कर लिया कि कितने, कौन एन है, कौन इन है और कौन आइन है, और नंबर ऑफ कार्बन से आप ये रूट वर्ड डिसाइड करते हैं। ये कहलाता है रूट वर्ड, जो नंबर ऑफ कार्बन होता है वो रूट वर्ड, पहली बात। दूसरी बात, अब स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर चारों सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे एन से। एन में हमने कहा था सारे एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, only one triple bond, only one double bond, and all are attached with single bond। अब इसमें हर कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। फिर हम इसका बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, ब्यूटेन का। देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई, 1 2 3 4, यानी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यानी सब जगह हमको चौका मारना है और हमारा वैलेंसी कंप्लीट। अब देखिए अपने आप सेट होके वही फॉर्मूला आएगा, यानी ये हो गया ब्यूटेन, देखिए 4 और 4 8 और 2 10, ये हो गया ब्यूटेन का ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कहलाएगा ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बताएंगे। देखिए अब ये 4 कार्बन है, अगर ये दुगना पे सेट है तो किनारे से यानी एक साइड से, चाहे इधर से और चाहे इधर से, एक डबल बॉन्ड दे दीजिए। ओके, फिर इसके बाद वैलेंसी कंप्लीट करिए, 1 2, देखिए 1 2 3 और ये 4, इसका कंप्लीट हो गया। ये 1 2 3 है तो इसको एक और दे दीजिए, यहाँ 1 2 है तो यहाँ पर एक और दीजिए, एक और दीजिए, ये 4 कंप्लीट हो गया, ये 4 ये 4 और ये 4। इस तरीके से आप इसमें क्या नाम रखें, ब्यूट ईन। ओके, ये कहलाएगा ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड की बात करें, थर्ड देखिए इसमें भी कार्बन 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 जोड़ लिए। अब ये आइन है तो इसमें एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, और यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4, यानी इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसका ऑलरेडी कंप्लीट है 1 2 3 4। अब देखिए इसमें कितना है, 1 और ये फिर 1 और फिर ये 1, यानी सब जगह 4 वैलेंसी कंप्लीट। ये हो गया ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। इस तरीके से आप ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं, यानी कि पहला हमने क्या सीखा, फॉर्मूला, फिर हमने क्या सीखा, नाम, और फिर उसको किस तरह ओपन करेंगे, यानी हर जगह कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे। अब देखिए ये अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यानी अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, फॉर्मूला दिया रहेगा तो आप नाम लिख लेंगे और उसको कैसे स्ट्रक्चर से डिफाइन करेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात आया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए कैसे कैसे आप इसको खोल सकते हैं। एक कहलाता है ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर, ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर जिसमें सारे बॉन्ड खुले रहेंगे, ये कहलाएगा ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब एक है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या कंडेंस स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर, इसमें सब हम कलेक्ट करके जोड़ते हैं। और एक कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब देखिए ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर तो आप इसका देख लेंगे। अब इसी कार्बन का यानी ब्यूटेन का ही अगर आपको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाना होता तो ये सब जोड़ लीजिए, 1 2 3, तो हम इसको दिखा देंगे
CH3। अब यहाँ पे जोड़िए, इस कार्बन से कितने लोग अटैच हैं? 2, तो यहाँ पे हो गया CH2। ओके, अब ये क्या कहलाएगा? 2 जुड़ गया तो ये कहलाएगा CH2 और ये जुड़ा CH3, ये कहलाएगा इसका कंडेंस स्ट्रक्चर, यानी कॉम्पैक्ट या कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर देखिए CH3, अब फिर कार्बन से 2 है, फिर यहाँ पर कितना है? 1 है, डबल बॉन्ड CH2। अब ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर दिखाते तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये कहलाएगा इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अगर इसी का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जितने कार्बन हैं उतने आप वर्टेक्स दे दीजिए, 1 2, देखिए यहाँ 1 2 3 4, यानी ये कहलाएगा ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे दें और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड दे दें तो ये कहलाएगा ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। और यहीं पर अगर आप ट्रिपल बॉन्ड दे दें साइड से तो ये कहलाएगा ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। तो अभी हम एक पिक्चर आपको दिखाए हैं कि कैसे, यानी कि तुमने क्या सीखा, इसमें सारे हाइड्रोजन को कलेक्ट करके एक ही कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको जोड़ के दिखा देंगे। इसमें क्या है, जितने भी वर्टेक्स होंगे, जितने कॉर्नर होंगे उतने कार्बन होंगे, याद रखिएगा, जितने कॉर्नर होंगे उतने कार्बन आपको दिखाई देंगे। यानी इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, यानी यहाँ पर आपने 1 2 3 4 इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। अब एक होता है 3D स्ट्रक्चर भी होता है, तो वो आपको अभी बाद में पढ़ना है। 3D स्ट्रक्चर वो आपको जैसे हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ना है, 3D स्ट्रक्चर, तो वो आपको अलग अलग करके 3D स्ट्रक्चर, यानी मेन आपको यही पढ़ना है। वो